हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 17th ऑफ नवंबर गोइंग ऑन टिल द 23rd ऑफ नवंबर। सो ये रीडिंग होने वाली है फॉर टॉरस। आपका कार्ड मैं अपने सामने रख देती हूँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Taurus. 7 days of the week के लिए 7 tarot cards starting with Monday. ये रीडिंग सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगी अगर आप अपने लग्न के अकॉर्डिंग देखेंगे, बट सन साइन एंड मून साइन के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं दैट इज़ ऑल्सो फाइन. Friday, Saturday and Sunday. Overall energy है the Hermit. Hermit के पीछे Ace of Cups है, Ace of Wands है, Knight of Wands है, Chariot है. Okay. So ये Hermit सीख कर रहा है एक न्यू पर्सपेक्टिव. आई फील न्यू पर्सपेक्टिव लाइफ को लेके, किसी पर्सन को लेके. कुछ आप डेप्थ में जा रहे हैं किसी चीज़ के. आप किसी चीज़ को बहुत डीपली एनालाइज कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं क्या हुआ, क्यों हुआ, या आगे क्या करना है. अपनी फीलिंग्स को लेके या अपने फ्यूचर एक्शंस को लेके कुछ आप बहुत डीप जा रहे हैं. मुझे हर्मिट के साथ डेप्थ दिख रही है, बिकॉज हर्मिट इज़ ऑल अबाउट हायर नॉलेज. ओके, सो जितनी नॉलेज आपको है दैट इज़ नॉट इनफ. आपको और चाहिए, और डीप जाना है किसी एक टॉपिक को लेके, या लाइक आई सेड लाइफ फिलॉसफी को लेके, स्पिरिचुअलिटी को लेके, या अपने इमोशंस को लेके, अपनी फीलिंग्स को लेके. आप और ज़्यादा आई फील बहुत डिटेल में जा रहे हैं. डिटेल्ड एनालिसिस हो रहा है, या तो बैठ के आप बहुत सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी ये देखिए ये पर्सन बहुत ग्लूमी लग रहा है, डीप सोच में दिख रहा है. सेम मुझे यही पर्सन दिख रहा है. दैट डार्क क्लोक, यहाँ पर भी वो डार्क क्लोक है, एंड यहाँ पर भी वो अकेला अपनी थॉट्स में है, यहाँ पर भी अकेला अपनी थॉट्स में है. सो समहाउ टॉरस, मुझे लग रहा है आप कुछ यू आर डीप इन योर थॉट्स, इन योर फीलिंग्स, क्योंकि मे बी किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, क्योंकि मंडे की एनर्जी ही 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की है. सो यहाँ पर इट्स ऑलमोस्ट लाइक अगर किसी से आपकी कुछ इशू है, कुछ किसी बात पे लड़ाई हुई है या हो रही है, ऑनगोइंग है, डिसएग्रीमेंट है, व्हाटएवर दैट बिकरिंग इज, आई फील ये कार्ड कह रहा है कि जो सपोजिडली इस लड़ाई में सोच रहा है कि वो जीत गया, वो जीत के भी बहुत कुछ हार गया. ओके, सो आई फील कोई एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें अगर जीतना, आप ईगो पे ले लें कि मुझे ये आर्ग्यूमेंट जीतनी है, मुझे ये लड़ाई जीतनी है, आई हैव टू पुट डाउन दिस पर्सन. जीतने के लिए सामने वाले को पुट डाउन करना है. और आप कुछ भी बिटर हो जाते हैं, बहुत बहुत ब्रूटली ऑनेस्ट हो जाते हैं, या कुछ भी क्रूड वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं, तो सामने वाला इन अ वे हार जाता है, आपको लगता है हार गया. एंड दैट रिलेशन वॉज इम्पॉर्टेंट, वो रिश्ता इम्पॉर्टेंट था, लेकिन उस वक्त आपके लिए वो लड़ाई जीतना इम्पॉर्टेंट हो गया. तो आपने इतना उसको हर्ट कर दिया, एंड बाद में आप ये भी नहीं कह सकते कि मैं जीत गया या मैं जीत गई ये लड़ाई, क्योंकि जीत के भी आप अगर अपने ही किसी को इतनी बुरी तरह हर्ट करके जीत गए हैं, और वो रिश्ता ही करप्ट हो गया है, अब डैमेज हो गया है, तो फिर जीत के भी आप बहुत कुछ हार गए. I hope you're getting what I'm trying to say.
ये जीत के भी बहुत कुछ हार गया है। सो आई फील इस हफ्ते या मे बी रिसेंट पास्ट से अगर ये सिचुएशन चली आ रही है, फोकस जीतने पे नहीं डालना है। दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग। फोकस जीतने पे नहीं डालना है, चाहे टॉरस यू आर द बुल, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड हो, ओके। सो जितना भी आपका इनहेरेंट वो नेचर कहे कि मुझे जीतना है, मुझे अपनी चलानी है, मुझे अपनी बात मनवानी है, तो आई फील ये हर्मिट की तरह थोड़ा सा स्पिरिचुअल ग्रोथ अपने में जगानी है एंड रियलाइज़ करना है कि ये सिचुएशन इज़ नॉट वर्थ फाइटिंग फॉर। इस सिचुएशन में जीत के लिए अगर लड़ाई हो रही है तो रिश्ता अगर हम हार गए तो जीत के क्या मिलेगा, ओके। सो आई फील दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर यू इस हफ्ते कि इम्पॉर्टेंट रिलेशन में ईगो छोड़नी है। वी हैव द एम्परर, वी हैव द एस ऑफ कप्स and we have temperance. Moderation is the key, okay। ना तुम्हारी जीत ना मेरी जीत, let's work out, or let's try to resolve in a friendly manner कि ठीक है तुम्हारा नेचर ऐसा है, तुम्हारे बिलीव्स ऐसे हैं, तुम्हारी कंडीशनिंग अलग है, मेरी अलग है, सो क्लियरली हम सेम पेज पे नहीं हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि तुम मेरी फीलिंग्स हर्ट करो या मेरी बेइज्जती करो और मैं तुम्हारी, ओके। सो यहाँ एम्परर से आप डील कर रहे हैं, ये कोई एरीज या फायर एलिमेंट का पर्सन हो सकता है, मैस्कुलिन एनर्जी है यहाँ पर। एंड वी हैव एस ऑफ कप्स, हर्मिट के पीछे भी एस ऑफ कप्स था, यहाँ पर भी एस ऑफ कप्स है। सो प्यार दोनों तरफ है, प्यार हर्मिट के पीछे भी एस ऑफ कप्स है, ये एम्परर के साथ भी एस ऑफ कप्स है, प्यार दोनों तरफ है। एंड दैट इज़ व्हाई आई सेड ये रिश्ता इम्पॉर्टेंट हो के भी आप ईगो पे इतना स्ट्रेस कर रहे हैं कि आप रिश्ते की इम्पोर्टेंस को बैक सीट दे रहे हैं। एंड टेम्परेंस कार्ड कह रहा है कि रुक जाओ, थम जाओ, बोलने से पहले सोच लो, यहाँ पर एक्सट्रीम बिहेवियर अवॉइड करना है, ओके। वही बुल का जो इंस्टिंक्ट है वो अवॉइड करना है, इससे पहले कि बुल अपने में आ जाए और पूरी डिस्ट्रक्शन मचा दे। आई फील पहले खुद पे कंट्रोल पाना है ट्यूसडे को, क्योंकि अगर ये कर लिया आपने, डिस्ट्रॉय कर लिया सामने वाले को और कहा ओ मैं जीत गया, मैं जीत गई, ये फाइट, ये कॉन्फ्लिक्ट, ये आर्ग्यूमेंट, तो द वेरी नेक्स्ट डे यहाँ पर रिमॉर्स, रिग्रेट दिख रहा है कि ओ मैंने क्या किया, एंड तब तक डैमेज इज डन। ये 5 में से 3 कप्स गिर चुके हैं, ये जो एस ऑफ कप्स था इसके पीछे एस ऑफ कप्स था, तो यहाँ 3 कप्स तो गिर गए हैं। दैट मीन्स फीलिंग्स हर्ट कर दी गई हैं, डैमेज कर दिया गया है। सो बाद में रिग्रेट करने से क्या होगा, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स, 5 की एनर्जी है यहाँ पर। 5 इटसेल्फ ये नंबर कॉन्फ्लिक्ट का नंबर है। वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, 6 ऑफ wands, लेट मी गेट दैट, 2 कार्ड्स गिरे हैं और वो भी फेस अप। We have the King of Swords and the Empress. यहाँ Emperor था और यहाँ पर Empress है with the King of Swords. Communication is the key. Communication, yes, positive communication, healthy communication, okay, not just communication. मैच्योर कम्युनिकेशन, क्योंकि हर्मिट है यहाँ पर, ये मैच्योर पर्सन है, ये वाइट बियर्ड के साथ है, सो दैट मीन्स ये बहुत एक्सपीरियंस्ड है, वाइज है, ओल्डर वाइजर है, ओके। सो यस, मैच्योर कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन एंड पूरे प्यार से भरी हुई कम्युनिकेशन, रादर देन
जिसका मोटिव हो सामने वाले को पुट डाउन करना या हर्ट करना या हरा देना, वो इंटेंशन ही नहीं होनी चाहिए। इंटेंशन होनी चाहिए कि इट शुड बी अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। डिस्कशन ऐसे हो कि दोनों खुश हों उस बात से, both should feel validated, both should feel accepted। सिर्फ यहाँ एक जने की बात नहीं होनी चाहिए। ओके, आप अपने पे फोकस करेंगे, सामने वाला अपने पे फोकस करेगा, तो ये अनहेल्दी फिर फाइट बन जाएगी एंड रेजोल्यूशन मिलेगा ही नहीं। वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स। सो वेंसडे को मनी इज़ कमिंग इन, कोई अच्छी डील आप क्रैक कर रहे हैं या प्रोफेशनली कुछ फ़ायदा हो रहा है, फाइनेंशियली कुछ फ़ायदा हो रहा है। मे बी कुछ लोगों के लिए देर इज़ सम काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग कमिंग इन, कुछ फ़ायदा हो सकता है, सडन गेन। वी हैव द 9 of Wands, the 7 of Pentacles एंड द 5 of Cups अगेन। 5 of Cups यहाँ पर भी था, 5 of Cups यहाँ पर भी है। सडन गेन है, ब्लेसिंग है, मनी इज़ कमिंग, मनी इज़ ग्रोइंग। आपके इनकम सोर्स या तो और जनरेट हो रहे हैं या कहीं इन्वेस्टमेंट कोई अच्छी टर्नआउट हो रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है एंड येट आप दुखी लग रहे हैं। आप उस चीज़ को सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं वेंसडे को कि अच्छा होके भी, सब कुछ होके भी यहाँ ग्रोथ दिख रही है। यहाँ पर लिटरली ये यूनिवर्स की तरफ से ये बड़ा पेंटिकल मिल रहा है, बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है एंड येट आप यहाँ ग्लूमी लग रहे हैं क्योंकि ट्यूसडे को भी यहाँ ग्लूमी है, क्योंकि मंडे को कुछ लड़ाई हुई है। सो इस चीज़ को फिक्स करना है टॉरस। देयर इज़ अ डिसबैलेंस। ओके, 2 of Pentacles यहाँ दिखा रहा है देयर इज़ अ डिसबैलेंस। फाइनेंसेस को लेके हो सकता है, अगर फाइनेंसेस को लेके है तो यहाँ पर हेल्प है, यहाँ यूनिवर्स की तरफ से कुछ ना कुछ वर्कआउट हो रहा है सोल्यूशन, लेकिन येट आप खुश नहीं है क्योंकि इमोशनली आप कहीं और, सबकॉन्शियस माइंड आपका उलझा हुआ है कहीं और एंड मे बी उसकी वजह से आप अपने करियर में, अपने जॉब में, अपने पैसे को लेके, चाहे गुड न्यूज़ है या नो न्यूज़ है, बट आप खुश नहीं दिख रहे हैं एंड वहाँ पर भी आप काम खराब कर सकते हैं। कुछ इम्पल्सिवली मनी से रिलेटेड डिसीजन नहीं लेना है, स्पेशली जब आप थोड़े इमोशनली एक लो फेज़ में हो, ओके, कंफ्यूज्ड फेज़ में हो। कॉम्प्लेक्स इमोशंस में हमारा माइंड लॉजिकली अगर नहीं सोच रहा है और फिर हम कुछ बड़ा फैसला ले लें पैसे के साथ एंड बाद में रियलाइज़ करें कि ओ माय गॉड, आई वाज गोइंग थ्रू अ फेज़, इमोशनली मैं थोड़ा डाउन थी या डाउन था एंड मैंने ये कुछ डिसीजन ले लिया एंड ये गलत था। सो बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है बी माइंडफुल विद योर मनी एंड बिग डिसीजंस। कुछ करियर को लेके जस्ट बिकॉज इमोशनली आप ऑफ हैं तो आपको लगे जॉब में मन नहीं लग रहा है, मैं जॉब छोड़ने की सोच रहा हूँ, सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ओके, इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है। किंग ऑफ कप्स, क्योंकि ये हर्मिट भी वही है, सब कुछ छोड़ के ही निकल गया है। सो ये देखिए 6 of Swords, ये पर्सन भी सब कुछ छोड़ के निकल गया है, अपने हॉट एयर बलून में बैठ के ये कह रहा है मैं तो यहाँ से चला, इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं है तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। वी हैव द किंग ऑफ एम्परर भी है, एम्प्रेस भी है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, किंग ऑफ कप्स भी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है। ओह माय गॉड, किंग किंग किंग, 3 kings, 1 emperor and the empress। सो लोग तो यहाँ मेच्योर ही हैं, लोग यहाँ कोई इट्स नॉट लाइक आप बहुत यंग हैं, यू आर वेल एक्सपीरियंस्ड, वेल एस्टैब्लिश्ड एंड येट आपसे सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही है, बावजूद इसके कि आप मैच्योर हैं, आप नॉलेजेबल हैं, लेकिन इमोशनली आई फील आप
इतने खोए हुए हैं कि आपसे कुछ एक प्रोफेशनल या फाइनेंशियल डिसीजन हैंडल नहीं हो रहा है. सो इस वक्त आई फील बेटर होगा अगर आप नहीं लें, अगर आप थोड़ा पोस्टपोन कर सकें उस डिसीजन को, या जो भी वो चॉइस है. 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, इमोशनल एंड मेंटल ड्रेन. किसी ने, या तो आपको लग रहा है किसी ने आपको धोखा दिया है. ये जो लड़ाई है ये मे बी इसी चीज़ को लेके है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया. सो ये लायर, चीटर, स्टीलर की एनर्जी है. आप किसी के बिहेवियर से खुश नहीं हैं, या किसी का सीक्रेट बाहर आया है कि उसने शायद आपसे झूठ बोला था, कोई बात छुपाई थी. दिस इज़ हर्टिंग यू. इमोशनली, मेंटली ये चीज़ आपको ड्रेन कर रही है. वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एक और क्वीन आ गई. 7 ऑफ wands एंड वी हैव द 7 ऑफ कप्स. 7 की एनर्जी. 7 इज केतु, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, एंड यहाँ पर भी ये स्पिरिचुअल सीकर है. सो आई फील ये जो भी है ये सोल डीप हर्ट है. सी यहाँ पर भी आप अटैक्ड फील कर रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा धोखा क्यों दिया. 7 ऑफ स्वॉर्ड, 7 ऑफ wands, 7 ऑफ कप्स, 777, 777, 777. थोड़ा हायर पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है इसमें. इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आई फील वही शुरू में जो ये कार्ड देख के हमें मैसेज मिला था कि डीपर जाने की ज़रूरत है कि किसी ने किया या कुछ कहा तो क्यों, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट, उसकी मोटिवेशन क्या थी, एंड उस चीज़ ने किस लेवल पे डैमेज किया है, आपकी फीलिंग्स का स्टेटस क्या है, हाउ डू यू फील अबाउट इट. सो ये डीप थोड़ा सा आई फील आपको एनालाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि डैमेज इज़ डन. डैमेज इज़ डेफिनेटली डन विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स. कोई आपको हर्ट करके तो भागा है, एंड ये पर्सन में भी सोच रहा है कि आई कैन गेट अवे विद इट, कि मैंने कर दिया और मैं निकल भी जाऊंगा करके. एंड यहाँ पर ये क्वीन ने स्वॉर्ड उठा ली है कि तुम सोचते हो तुम बच गए, तुम निकल गए, बट नहीं, आई एम रेडी. सो स्वॉर्ड आपके हाथ में है. यहाँ पर भी मैंने कहा था स्वॉर्ड आपके हाथ में है, एंड आप जीत के भी बहुत कुछ हार सकते हैं अगर ये लड़ाई कंटिन्यू हुई. अ लॉट इज़ एट स्टेक. एक दूसरे को बहुत ज़्यादा बुरी तरह हर्ट किया जा सकता है. 7 ऑफ कप्स. ये सीन अगली टर्न हो सकता है टॉरस. ओके, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करने के लिए आप भी केपेबल हैं, एंड ये भी पर्सन केपेबल लग रहा है विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स. ये पर्सन बिल्कुल केपेबल लग रहा है आपको आपकी एनर्जी मैच करने के लिए, क्योंकि यहाँ सब किंग्स एंड क्वींस ही आए हैं. कोई पेज नहीं आया है, कोई नाइट नहीं आया है अभी तक आपकी रीडिंग में. सो दैट मीन्स इक्वल टक्कर की है लड़ाई. अगर आप हर्टफुल हो सकते हैं तो वो इक्वली हो सकता है, डबल हो सकता है. वो डबल हो सकता है तो आप भी डबल हो सकते हैं. सो वो फाइट चल रही है कि अगर तुम ऐसे तो मैं I will give back the answer nicely. Friday 2 of wands. You want this to end, और अगर ये सिचुएशन एंड नहीं हो रही है तो आप कुछ डिस्ट्रैक्शन चाह रहे हैं. आप चाह रहे हैं कि चलो कुछ अटेंशन कहीं और डिस्ट्रैक्ट की जाए, कहीं और जाके आया जाए, घर से निकला जाए या कुछ घूम के आया जाए. समथिंग टू डू विद फ्रेश एनर्जी. ओके, डिस्ट्रैक्शन. 555, 777. वी हैव द पेज ऑफ कप्स. फाइनली पेज, मैंने कहा था सारे किंग्स एंड क्वींस हैं, फाइनली पेज की एनर्जी आ गई. पेज ऑफ कप्स. सो एक जना झुक रहा है. 4 ऑफ wands एंड वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स. अभी मैंने कहा था 555 एंड एक और 5 आ गया. 5 ऑफ पेंटिकल्स. ये पर्सन, आई फील वन पर्सन इज़ रियलाइजिंग कि नहीं, ये सिचुएशन अगर हाथ से निकली तो हमारे
घर की, हमारी खुशियों की स्टेबिलिटी जो है, जो हमने इतनी मुश्किल से ये घोंसला, ये चिड़िया ने ये जो घोंसला बनाया है तिनका तिनका जोड़ के ये नेस्ट को सजाया है, सी उसके अंदर एग्स भी हैं। सो ये बर्ड रियलाइज़ कर रही है कि इस पूरे ड्रामा की वजह से ये हमारी जो हमने क्रिएट किया है, बनाया है खुद, वो खुशियाँ आर एट स्टेक। ओके, सो उनको खतरा है, उस स्टेबिलिटी को खतरा है। एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स इज़ नॉट अ गुड कार्ड। यहाँ पर वन पर्सन फियर्स लूजिंग द अदर। वो सोच रहा है, फाइनल रियलाइजेशन है कि नहीं, ऐसे तो इमोशनली कट ऑफ होते होते बहुत डिस्टेंस आ रहा है। सो यस, एक जना झुकने को तैयार है। वन पर्सन इज़ गोइंग डाउन ऑन हिज नीज। माफ़ी मांगने के लिए किसी को तो पहल करनी पड़ेगी ईगो छोड़ के, और अगर नहीं छोड़ी तो ये फिर 5 ऑफ पेंटिकल्स है। अपनी ईगो की वजह से मेजर डैमेज आप दोनों कर लेंगे रिलेशन में। इट्स एन इक्वल गिव एंड टेक। पॉजिटिव है तो इक्वली यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, एंड नेगेटिव जो है, जैसे मैंने कहा किंग्स एंड क्वींस, तो सेम स्टेटस पे हैं, सेम लेवल पे, सेम पेज पे लड़ाई कर रहे हैं, तो सेम लेवल पे कर रहे हैं। ऐसे नहीं है कि एक जना ज़्यादा है एक जना कम है। इवन दो हमें अपनी साइड की स्टोरी ज़्यादा जस्टिफाइड लगती है और दूसरे की गलती ज़्यादा बड़ी लगती है, ब्लेम करना ज़्यादा आसान है, बट 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ दिखा रहा है इट इज़ इक्वल। 6 इज़ इक्वालिटी की एनर्जी, बैलेंस की एनर्जी, इक्वल गिव एंड टेक। सो नेगेटिव देंगे तो नेगेटिव इक्वल आंसर बैक मिलेगा आपको इस पर्सन से। पॉजिटिव देंगे, थोड़ा सा वही डीपली एनालाइज करेंगे सिचुएशन को कि क्या बेस्ट किया जा सकता है, तो सामने वाला भी यहाँ झुकने को तैयार है। सो नाउ इट मैटर्स कि आप कितने स्पिरिचुअली अवेयर हैं इमोशंस को लेके, रिश्तों को लेके, कि बहुत नाजुक होते हैं, बहुत प्यार से हैंडल करना है, मैच्योरली। मैच्योर इज़ द वर्ड हियर, क्योंकि ये सारे किंग्स एंड क्वींस मैच्योर हैं, बच्चे नहीं हैं। वी हैव द जजमेंट, 3 ऑफ कप्स एंड द चैरियट। सो जजमेंट, स्टॉप जजिंग ईच अदर। एक दूसरे के बारे में कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस कि इसने ऐसे कहा, इसका ये मतलब था, इसने मुझे ऐसे हर्ट किया, ये ऐसा है। आई फील वही ब्लेम गेम को रोकना है, ये जजमेंट्स पास करने वाला सीन रोकना है। ओके, 3 ऑफ कप्स, यू हैव टू रीयूनाइट, रिकन्सिडर, डिस्कस and somehow resolve। रेजोल्यूशन के रास्ते पे आगे बढ़ना है, rather than और बिकरिंग और जजमेंट्स और नेगेटिविटी। ओके, सो खुशियाँ अगर चाहिए, वापस से ये रियूनियन चाहिए, तो पॉजिटिव टॉक होनी चाहिए एंड रेजोल्यूशन पे फोकस होना चाहिए कि ये सिचुएशन हमें रिजॉल्व करनी है और उलझानी नहीं है। ओके, और डिस्ट्रक्शन नहीं करना है। लेट्स गेट सम टी लीव्स। टावर, सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट। यहाँ पर फाउंडेशन की मैंने बात की थी, स्टेबिलिटी की बात की थी। ओके, नॉट फाउंडेशन, स्टेबिलिटी विद द नेस्ट। सो फाउंडेशन अपनी स्टेबिलिटी खतरे में नहीं डालनी है। ओके, टॉर्टोइज, स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। सो टेक योर टाइम, लेकिन एटलीस्ट इम्पल्सिव होके डैमेज करने से अच्छा है टाइम लेके रिजॉल्व किया जाए। ओके, सुलझाई जाए वो सिचुएशन। सोल्यूशन पे टाइम लग रहा है, दैट इज ओके। फेदर, someone you know is undependable and insincere। undependable, insincere, 7 of swords। मैंने कहा था आपको लग रहा है किसी के सीक्रेट बाहर आया है, किसी ने झूठ बोला है, कुछ छुपाया है, धोखा दिया है। इनसिंसियर है ये पर्सन।
यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में आपको ये पर्सन दिख रहा है। आप कह रहे हैं ये झूठा है, ये इमेच्योर है, ये मैच्योरली हैंडल नहीं कर रहा है, ये बचपना दिखा रहा है, ये मना भी रहा है या माफ़ी भी मांग रहा है, तो उसमें इट्स नॉट जेन्युइन, सिंसियर नहीं है वो अपॉलॉजी, इसकी फीलिंग्स। सो यस, यू फील लाइक कोई अनडिपेंडेबल। अब आप कुछ ट्रस्ट इश्यूज भी हो रही हैं आपकी इस पर्सन के साथ। वन लास्ट कार्ड। लव नोट फ्रॉम द यूनिवर्स। Look at this, Taurus. Be gentle with yourself. So give yourself the time. मैंने वही मैसेज जो दिया था दोबारा से रिपीट करूँगी कि जल्दबाजी में और डैमेज करने से अच्छा है, ईगो को और ज़्यादा फ्यूल और बढ़ाने से अच्छा है कि टाइम दीजिए सल्यूशन पे। ओके, वक्त लीजिए रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि एटलीस्ट वक्त ले रहे हैं तो एटलीस्ट ये नॉलेज है कि हम रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और उलझाने की और ज़्यादा हर्ट करने पे फोकस नहीं है हमारा। सो यू हैव टू टेक टाइम आउट फॉर योर सेल्फ, अपनी भी मेंटल पीस। आई फील यू नीड दैट। मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ के लिए स्पेस चाहिए, स्पेस लीजिए, टाइम चाहिए, टाइम लीजिए। ओके, खुद पे काम कीजिए, काम योर सेल्फ डाउन। सो वही जो बुल मैंने कहा था केपेबल है मेजर डिस्ट्रक्शन की, तो बुल को पहले शांत होना ज़रूरी है, एंड तभी आप भी मैच्योरली इस चीज़ को हैंडल कर पाएंगे। दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। जस्ट बी जेंटल विद योर सेल्फ। इस सिचुएशन, इस पर्सन के साथ तो होना ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा अपने आप के साथ। ओके, ये जो 5 ऑफ कप्स एनर्जी में है, आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड एंड ग्लूमी एनर्जी में हैं, उससे खुद को हील करना है, निकालना है, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्गर बनना है। दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए। कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।